अप्रैल महीने के आधा गुजरने के बाद एक बार फिर खाना बदोशों की चिंता जो है वो बढ़ने लगी है। कठुआ ज़िले से बड़ी संख्या में परिवार हर साल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग अलग इलाकों में माइग्रेट कर जाते हैं। ये लोग गर्मियों के दिनों में पहाड़ी इलाकों को अपना ठिकाना बनाते हैं और सर्दियों में इन मैदानी इलाकों में आकर रहते हैं। अब समय आ चला है कि इन परिवारों को यहाँ से शिफ्ट किया जाना है। कायदे से ये काम 15 मार्च के बाद से शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार चुनाव के चलते इनको पहाड़ी इलाकों में जाने में जो है वो देरी हो गई है। यही कारण है कि इस बार खाना बदोशों की चिंता बढ़ने लगी है। जैसे जैसे निचले इलाकों में तापमान बढ़ रहा है, उनके मवेशियों के लिए भी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। आज खाना बदोश परिवारों का एक शिष्टमंडल ज़िला प्रशासन से भी मिलने पहुंचा है और ये मांग की है कि उन्हें हर साल की तरह इस बार भी गाड़ियां मुहैया करवाई जाएं, ताकि उनकी माइग्रेशन, उनका जो परिवहन है मैदानी इलाकों से पहाड़ी इलाकों में समय रहते हो सके, ताकि उन्हें मवेशियों का नुकसान ना झेलना पड़े। खाना बदोशों के अनुसार हाल फिलहाल के समय में कुदरती आपदाओं से भी जूझना पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है और इस नुकसान के बढ़ने से पहले उन्होंने सरकार से अपील की है कि उनकी माइग्रेशन को लेकर व्यवस्था जो है वो जल्दी की जाए। कठुआ से गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मैं साहिल खजूरिया, चेयरमैन FPO गोट एंड शीप हीरानगर कठुआ। सर, हमारी आज का जो यहाँ सब लोगों का आने का जो मकसद है वो ट्रांसपोर्ट को लेकर है। जो हमें SRTC की गाड़ियाँ दी जाती हैं हमारे ट्राइबल लोगों को कठुआ से या तमाम डिस्ट्रिक्ट से जो है वो दी जाती हैं, कठुआ से वादी कश्मीर की तरफ या डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह की तरफ। तो इस साल वो इलेक्शन की वजह से काफ़ी हमें दिक्कत आ रही है। आप देख रहे हैं टेम्परेचर गर्मी यहाँ पे बहुत बढ़ गई है। हमारे पास भेड़ें हैं, बकरियाँ हैं, तो वो अगर हम पैदल उनको लेके जाते हैं, आपने आए दिन देखते हैं खबरें, आप दनी बाफ्ता की खबर सुन लीजिए, बटल की देख लीजिए, आप बटोत की देख लीजिए कि हमारे एक्सीडेंट और आसमानी बिजली गिरने से कितने माल का नुकसान हुआ है। इस बार जो है हमारे तमाम लोग जाने वाले जो हैं हीरानगर से हैं, दनी बाफ्ता, ये बुद्धि मेर था अपने मताबगढ़ से, कुमरी कठेड़ा से, ये हर जगह से हमारी जो एक कमेटी बनी हुई है FPO में जिन लोगों शामिल है उनका एक एक मेंबर आया हुआ है और तमाम लोगों का जो माल है वो अभी यहाँ पर है। तो हम ये गुजारिश करना चाहते हैं आपकी वसातत से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि हमें जल्द से जल्द गाड़ियाँ प्रोवाइड की जाएँ ताकि हम अपनी अपनी जगहों पर पहुँच सकें। कितनी फैमिलीज हैं टोटल जो हर साल यहाँ से माइग्रेट करती हैं और कहाँ किन लोकेशंस पे है? सर, अभी 2 साल ही हुए हैं कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो गाड़ियाँ दी जाती हैं। पिछले साल हमें 6 गाड़ियाँ दी गई थी इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो बाद में हमने अपने शाहिद इकबाल साहब से उनसे बात करके 2 गाड़ियाँ और मंगवाई थी, 8 गाड़ियाँ दी गई थी। लेकिन इस साल जो है हमने रिटर्न में 20 गाड़ियों की जो है वो पहले से ही डिमांड दे रखी है। अब जाने एडमिनिस्ट्रेशन हमें कितनी फ्राहम की जाती हैं, लेकिन हमारी गुजारिश ये रहेगी कि जितना जल्दी हो सके, हमारे माल का काफ़ी नुकसान हो रहा है यहाँ पे गर्मी में, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें गाड़ियाँ फ्राहम। ये जो फैमिलीज आप बता रहे हैं, ये लोग कहाँ सेटल होते हैं गर्मियों के दिनों में? सर, ये ट्राइबल लोग हैं। ये वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में, डोडा किश्तवाड़ के और किश्तवाड़ के खासकर मड़ुआ दच्छन के मुख्तलिफ इलाकों में ये अपने अपने इनकी डोक है, जहाँ पे ये अपना गर्मी का जो सीज़न है वो अपने माल मवेशी के साथ वहाँ निकाल के आते हैं। ट्राइबल की शुरू से ये हिस्ट्री रही है। सर्दियों में हम कठुआ, जम्मू, उधमपुर, रियासी में आ जाते हैं और गर्मियों में जो है वो मूव करके हम डोडा किश्तवाड़ जो है या वादी कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में अपने जो टाइम पास करने के लिए निकल जाते हैं। जी, ट्राइबल्स को लेकर एक और इशू है। पिछले कुछ दशकों में हम बात करें तो ट्राइबल स्कूल्स थे जो माइग्रेट करते थे, फिलहाल वो स्कूल्स बंद हो चुके हैं। अभी फिलहाल ट्राइबल जो फैमिलीज़ हैं वो किस तरह से अपनी एजुकेशन को लेकर देखते हैं आगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए। हम चाहते थे कोई हमें ऐसे सवाल करे। देखिए, आज हमारी जो तालीम है, हमारे बच्चों की जो तालीम है वो एक आप कहेंगे कि उस कागार पर है कि जहाँ पे आगे जाएं तो भी मौत है, पीछे जाएं तो भी मौत है। बड़ी मुश्किल आ रही हैं हमारे बच्चों को। पहले कुछ टाइम में हमें जो मोबाइल स्कूल है वो दिए जाते थे, लेकिन अब भी हमारे 10,000 जो स्कूल है उनके लिए कहा गया था कि हम आपको दिए जाएंगे, लेकिन वो वर्बली एक बात कही थी, उस पर कोई लिखत में कोई हमें जो भी है वो नहीं मिल रहा है। कुछ हमारे मोबाइल स्कूल हैं जो वो 6 महीने के लिए हमें वहाँ दिए जाते हैं, लेकिन वो कितने वहाँ पे कामयाब हैं वो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जानती है, वो कितने हैं वहाँ पे। और 3 या 4
3-4 हज़ार उन लोगों को वहाँ पे दी जाती है। 3-4 हज़ार पे आप ही देख सकते हैं कि कौन सा टीचर है जो 6 महीने वहाँ बच्चों को पढ़ाएगा। ये एक ना के बराबर है। ये भी हम आपके वसादत से गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे कि हमारे जितने भी मोबाइल स्कूल हैं, जैसे हमारे ट्राइबल, हमें डिस्पेंसरी देने की वादा किया गया था, मोबाइल स्कूल देने का वादा किया था, लेकिन ऐसा अभी तक हमारे साथ कुछ भी नहीं है। जो हमारे टीचर लगे हुए हैं, वेल एजुकेटेड लड़के हैं, मेहनती लड़के हैं, लेकिन वो 2 या 3 हज़ार उनकी जो पगार है उस पर लगाए जाते हैं, जबकि उनको वो उनकी फैमिली है, बच्चे हैं, माँ बाप है। यहाँ से किन किन पहाड़ी की चोटी पे जाकर बच्चों के साथ रहना, उनका खाना पीना। मिसाल के तौर पर कि मैं दूसरे मोहल्ले में पढ़ा रहा हूँ, मेरा घर जो है वो कठुआ में या नगरी में है, मैं जंगलोट में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, वहाँ मेरा जो खाने पीने का जो बंदोबस्त होगा वो भी मेरा अपना रहेगा। और 2 या 3 हज़ार में मैं खाऊंगा, उससे पीऊंगा, अपनी फैमिली को चलाऊंगा या बाकी देखूंगा। इसलिए मेरी ये आपके मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ये सवाल पूछने के लिए भी। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करूँगा, LG इंतज़ामिया से भी गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ पे भी जो है वो ध्यान दिया जाए।